नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्शन के साथ मैं अतहर सईद। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने चुनावी हार के बाद इस्तीफा दिया। नाइजीरिया में बोको हराम उग्रवादियों ने गांव पर हमला कर 60 लोगों की हत्या की। लाल सागर में समुद्री केबल कटने से भारत और कई दक्षिण एशियाई देशों में इंटरनेट सेवाएं बाधित। भारतीय फिल्म निर्माता अनुपर्णा रॉय ने सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए वेनिस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का ऑरिजेंटी पुरस्कार जीतकर इतिहास रचा। और बिहार के राजगीर में एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने दक्षिण कोरिया को हराकर चौथी बार पुरुष एशिया कप जीता। और अब समाचार विस्तार से। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने चुनाव में मिली हार के बाद आज इस्तीफा दे दिया। वे 1 वर्ष से भी कम समय पर पद पर रहे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि चुनावी हार में उनकी सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी ने संसद में अपना बहुमत खो दिया है। इशिबा ने कहा कि उन्होंने लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा देने का निर्णय लिया है। इशिबा के नेतृत्व में एलडीपी ने 15 वर्षों में पहली बार निचले सदन में और इस वर्ष जुलाई महीने में ऊपरी सदन में अपना बहुमत खो दिया है। इशिबा ने हाल के अमेरिका जापान व्यापारिक समझौते में शुल्क की कमी को इस्तीफा देने का सही समय बताया। वे अगले प्रधानमंत्री चुने जाने तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। इशिबा के कार्यकाल को बढ़ती मुद्रास्फीति, जीवन यापन के लिए खर्च का संकट, तनावपूर्ण अमेरिकी संबंध और मंत्रिमंडल की नियुक्ति तथा पार्टी उपहारों पर आलोचना के लिए जाना जाता है। विश्व दर्पण के लिए शक्ति सिंह। बांग्लादेश में प्रतिबंधित अवामी लीग के 1000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने आज ढाका में संसद परिसर के बाद एक विरोध मार्च निकाला और पार्टी प्रमुख शेख हसीना के समर्थन में नारे लगाए। ये रैली राजधानी भर में अवामी लीग समर्थकों द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शनों की श्रृंखला का नवीनतम उदाहरण है। शेख हसीना पिछले वर्ष 5 अगस्त को एक जन आंदोलन के बाद देश छोड़कर चली गई थी, जिसके कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। 8 अगस्त को एक अंतरिम सरकार ने सत्ता संभाली और तब से अवामी लीग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और कई वरिष्ठ नेताओं को गिरफ्तार किया है। शेख हसीना और अन्य पर जुलाई के विद्रोह से जुड़े मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप हैं। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में एक क्रिकेट मैच के दौरान हुए विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और कई घायल हैं। ये विस्फोट कल बाजौर जिले की खार तहसील के कौसर क्रिकेट मैदान में हुआ। ये विस्फोट देशी विस्फोटक से किया गया। किसी भी समूह ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। पुलिस ने हमले के लिए आतंकियों को जिम्मेदार ठहराया है। नाइजीरिया में उग्रवादी संगठन बोको हराम ने उत्तर पूर्वी बोर्नो राज्य के दारुल जमाल गांव पर हमले कर 60 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी। अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार देर रात शुरू हुए इस हमले में नाइजीरिया कैमरून सीमा के पास एक गांव को निशाना बनाया गया। हमले में पास के एक अड्डे पर तैनात 5 सैनिक और 13 पुनर्निर्माण कर्मचारी मारे गए। नाइजीरियाई वायुसेना के प्रवक्ता एहिमेन एजोदामे ने कहा कि नाइजीरियाई सेना ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें 30 से ज्यादा उग्रवादी मारे गए। लाल सागर में समुद्री केबल की सिलसिलेवार खराबियों के कारण भारत और दक्षिण एशिया के कई देशों में इंटरनेट सेवाएं बाधित हो गई हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी नियामक संस्था नेटब्लॉक्स ने बताया कि सऊदी अरब, पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात और भारत सहित कई देशों में इंटरनेट की गति धीमी हो गई है और इंटरनेट सेवा में बार बार रुकावटें आ रही हैं। नेट ब्लॉक्स के अनुसार भारत भी प्रभावित देशों में शामिल है, लेकिन भारतीय दूरसंचार कंपनियों ने कहा कि घरेलू डेटा नेटवर्क पर कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं पड़ा है। ऑपरेटरों ने बताया कि उनके नेटवर्क में बैकअप सिस्टम मौजूद है और समुद्री केबलों के कई रास्तों से इंटरनेट सेवा जारी रखने की व्यवस्था की गई है। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विश्व दर्पण। नवोदित फिल्म निर्माता अनुपर्णा रॉय ने 82वें वेनिस फिल्म समारोह में अपनी फीचर फिल्म सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का ऑरिजेंटी पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस फिल्म को समारोह में अनुराग कश्यप ने प्रस्तुत किया था। सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज इस वर्ष ऑरेंजोटी खंड में एकमात्र भारतीय फिल्म थी। इस फिल्म में नाज शेख और सुमी बघेल मुख्य भूमिका में हैं और इसका निर्माण बिमोंशु रॉय, रोमेल मोदी और रंजन सिंह ने किया है।
मुंबई की पृष्ठभूमि पर आधारित ये कहानी 2 महिलाओं की है जिनकी जिंदगियां अचानक आपस में जुड़ जाती हैं। पुरस्कार स्वीकार करते हुए अनुपर्णा रॉय ने ये सम्मान उन महिलाओं को समर्पित किया जिन्हें कमतर आंका गया, नजरअंदाज किया गया या चुप करा दिया गया। वेनिस फिल्म समारोह का ऑरेंजोटी खंड सिनेमा में नवोन्मेषी आवाजों को पहचानने के लिए जाना जाता है। इससे पहले ये चैतन्य तम्हाड़े की कोड और करण तेजपाल की स्टोलन जैसी भारतीय फिल्मों को भी सम्मानित कर चुका है। विश्व दर्पण के लिए सरफिरोजी। नॉर्वे के लोगों ने आज 2 दिवसीय संसदीय चुनाव के पहले दौर में मतदान किया, जो देश के राजनीतिक परिदृश्य को नया रूप दे सकता है। इस चुनाव में प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोएरे की लेबर पार्टी के नेतृत्व वाले वामपंथी गुट का मुकाबला कंजर्वेटिव और लोक लुभावन प्रोग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाले दक्षिणपंथी गठबंधन से है। मतदान कल शाम समाप्त होगा। थाईलैंड में श्री अनुतिन चरणवीराकुल ने प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने सुश्री शिनावात्रा की जगह ली है, जिन्हें एक अदालती आदेश के बाद बर्खास्त कर दिया गया था। श्री अनुतिन एक मशहूर कारोबारी हैं और देश के उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तथा स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। चीन में द्वीपीय प्रांत हैनान में तूफान तपाह के कारण लेवल 4 की चेतावनी जारी की गई है। ये तूफान आज सुबह दक्षिण चीन सागर में केंद्रित था। इसके धीरे धीरे तेज होकर उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने का अनुमान है। इस तूफान के जुहाई और झानजियांग शहरों के बीच तट से टकराने का अनुमान है। इसराइल ने गजा में कल रात एक और बहुमंजिला इमारत को बमबारी से ध्वस्त कर दिया। इस हमले में 56 फलस्तीनी मारे गए। इसराइल ने गजा की 2 बहुमंजिला इमारतों और आसपास के इलाकों को खाली करने की चेतावनी दी थी। इसराइली सेना ने दावा किया कि इन इमारतों में या इनके आसपास हमास का ठिकाना था। इस बीच इसराइल में कल शाम इसराइली बंधकों के परिजनों और समर्थकों ने प्रदर्शन किए। यूक्रेन ने रूस के ब्रयांस्क इलाके में द्रुजवा तेल पाइपलाइन पर हमला किया है, जिससे काफी नुकसान हुआ है। हालांकि रूस ने इस बारे में अभी कोई टिप्पणी नहीं की है। रूस इस पाइपलाइन के माध्यम से हंगरी और स्लोवाकिया को तेल की आपूर्ति करता है। वर्ष 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद यूरोप के अन्य देशों ने रूस से संबंध तोड़ लिए थे, लेकिन हंगरी और स्लोवाकिया ने रूस से ऊर्जा की आपूर्ति लेनी जारी रखी थी। ईरान के विदेश मंत्री सईद अब्बास अरागची ने कहा है कि ईरान अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA एक नए सहयोग समझौते के करीब पहुंच गए हैं। उन्होंने ये बात तेहरान में एक सम्मेलन के दौरान कही। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी इरना के अनुसार ये टिप्पणी शुक्रवार को ईरान और IAEA के बीच शुरू हुई ताज़ा बातचीत के बाद सामने आई है। श्री अरागची ने अमेरिका के साथ संभावित परमाणु वार्ता का भी संकेत दिया। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के अनुसार 29 अगस्त से लागू नए शुल्क के कारण अमेरिका में डाक में 80% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। $800 से कम मूल्य के पैकेज को शुल्क से मुक्त रखने की व्यवस्था समाप्त करने के बाद ये गिरावट आई है। भारत चौथी बार पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियन बन गया है। बिहार के राजगीर में आज फाइनल मुकाबले में भारत ने दक्षिण कोरिया को 4-1 से हरा दिया। भारत की ओर से दिलप्रीत सिंह ने 2 गोल किए, जबकि सुखजीत सिंह और अमित रोहिदास ने 1 गोल किए। कोरिया के लिए डैन सोन ने एकमात्र गोल किया। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने अगले वर्ष होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। अमेरिकी ओपन टेनिस चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स का फाइनल आज स्पेन के कार्लोस अल्कराज और इटली के यानिक सिनर के बीच होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार रात 11:30 बजे से खेला जाएगा। कोरिया गणराज्य के ग्वांगजू में विश्व तीरंदाजी प्रतियोगिता में अमन सैनी, ऋषभ यादव और प्रथमेश भालचंद्र फुगे की तिकड़ी ने कंपाउंड पुरुष टीम स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। वहीं ज्योति सुरेखा वेन्नम और ऋषभ यादव ने कंपाउंड मिक्स्ड टीम स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने चुनावी हार के बाद इस्तीफा दिया। नाइजीरिया में बोको हराम उग्रवादियों ने गांव पर हमला कर 60 लोगों की हत्या की। लाल सागर में समुद्री केबल कटने से भारत और कई दक्षिण एशियाई देशों में इंटरनेट सेवाएं बाधित। भारतीय फिल्म निर्माता अनुपर्णा रॉय ने सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए वेनिस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का ऑरिजोंटी पुरस्कार जीतकर इतिहास रचा। और बिहार के राजगीर में एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने दक्षिण कोरिया को हराकर चौथी बार पुरुष एशिया कप जीता। इसके साथ ही विश्व दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ।